जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, पेपर कोड 201 यानी प्रथम प्रश्न पत्र। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आईडी 8007 जो 29/12/2022 का पेपर है, यानी आज ही का पेपर है, जिसका मैं आपको पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह का प्रश्न पूछा था, और इसमें से लगभग अधिकतर प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से आए थे, जो पीडीएफ बनाकर मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किया था। जिन लोगों ने भी देखा होगा तो वहाँ से अच्छे किए होंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर समय आपको 1 घंटे मिला था और 40 क्वेश्चन आए थे, जिसमें अधिकतम 60 अंक का यहाँ पर अंक है। एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का है, तो यहाँ देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। और सेकंड पेपर यानी पेपर कोड 202 का मॉडल पेपर मैं आज शाम को यानी आज रात में 8 से 9 बजे अपलोड कर दूँगा। जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, उसमें से कल पेपर में आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे, तो उसे देख लीजिएगा आप सभी लोग। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला पूछा था कि मौखरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मौखरी राजवंश का अंतिम शासक आपका ग्रहवर्मा था, जो इसी के अंत से मौखरी वंश का समाप्त हो गया था। यहाँ पर प्रथम शासक आपका हरिवर्मा है और अंतिम ग्रहवर्मा है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसमें से आप लोग बताइए कौन सा सही है। आई थिंक ग्रह वर्मा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आदित्य वर्मा या सुचंद वर्मा ही होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। पुष्य भूति संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, वर्धन वंश से। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। प्रश्न नंबर 3, ये भी क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में करवाया था। पुलकेशिन तृतीय ने किस वर्धन शासक को पराजित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को। प्रश्न नंबर 4 पूछा था कि हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन का मित्र कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, ये भी क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में करवाया था। जो पहला मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया था, मयूर भट्ट समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन की। प्रश्न नंबर 6, ये भी क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में करवाया था। परवर्ती गुप्त राजा महासेन गुप्त ने किस शासक को पराजित कर अपना यश लोहित नदी तक फैलाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगुप्त को। ये मैंने जो कॉपी में लिखकर मॉडल पेपर करवाया था, उसमें से ये वाला आया क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन मैंने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था। तीनों क्वेश्चन नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही साथ बताया था। ये भी क्वेश्चन आया था। यहाँ पर नागानंद नाटक के रचनाकार कौन थे, रचयिता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। यहाँ पर हर्ष दिया था, लेकिन यहाँ पर पूरा हर्षवर्धन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। मौखरी वंश का सबसे पराक्रमी यानी प्रतापी शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशान वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था मॉडल पेपर में। सूर्य शतक के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मयूर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हर्ष अपने शासनकाल के 5वें वर्ष किस स्थान पे महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। प्रश्न नंबर 11, कर्पूर देवी माता थी, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था मॉडल पेपर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय की। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो टेलीग्राम पे अपना पीडीएफ अपलोड किया हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। प्रश्न नंबर 13 था, प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता कौन थे। क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछ लिया है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। ये वाला क्वेश्चन आपके सेकेंड पेपर से उठाकर पूछ लिया फर्स्ट पेपर में। किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ के मंदिर पर लूटपाट की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। कब किया था, 1025 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है। हेनसांग भारत कब आया था, तो इसका 636 में आया था इसमें से, तो इस 636 यानी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसमें बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन, कमेंट में। प्रश्न नंबर 16, सूर्य मंदिर मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ललितादित्य। प्रश्न नंबर 17, नौ शाह सांक चरित्र के लेखक कौन था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मगुप्त। ये भी क्वेश्चन करवाया था मैंने 18 नंबर। देव बर्नार का अभिलेख को किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था? ये फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था जो मॉडल पेपर वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित गुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड किया था PDF में। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। शशांक किस वंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौड़ वंश से। प्रश्न नंबर 20, एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक के शौर्य का विवरण देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय के। प्रश्न नंबर 21, ये भी मैंने मॉडल पेपर में करवाया था, किस नदी के किनारे हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 22, बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक में एक हूड़ रूप हरिण केसरी की उपाधि किससे प्रयुक्त किया था? ये भी क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में करवाया था। जितने क्वेश्चन पे मैंने ये रेड घेरा वो सभी प्रश्न पर पूछे गए थे हमारे मॉडल पेपर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन। ये भी क्वेश्चन करवाया था सियुकी के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेन सांग। ये भी क्वेश्चन करवाया था। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशांक। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था जब क्वेश्चन पढ़ा रहा था, तो राज्यवर्धन, राजश्री, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन सभी जो बताया था। प्रश्न नंबर 25, हरहा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था? ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईशान वर्मा के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 26, एक सेकेंड पेपर से उठाकर पूछ दिया है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी का। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। इसे याद रखिएगा, कल के परीक्षा में पूछ सकता है। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। प्रश्न नंबर 27, भास्कर वर्मा शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामरूप का। प्रश्न नंबर 28 पूछा था कि राज तरंगड़ी में किस राज्य का इतिहास लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर का। प्रश्न नंबर 29 आया था कि वर्धन साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर। प्रश्न नंबर 30, ब्रह्म सिद्धांत का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगुप्त। यहाँ ब्रह्म से यहाँ से समझ सकते थे आप लोग की परीक्षा में। प्रश्न नंबर 31, वर्धन वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर वर्धन। प्रश्न नंबर 32, अब लोग कमेंट में बताइएगा। 34 प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में करवाया था, हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नयचंद सूरी। यहाँ पर जयचंद दिया है, यही होगा। प्रश्न नंबर 34, ये भी क्वेश्चन कराया था, संयोगिता पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयचंद की। प्रश्न नंबर 35, भोज परमार उत्तराधिकारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाकपति प्रथम का। प्रश्न नंबर 36, उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में से कौन हर्ष के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षगुप्त। प्रश्न नंबर 37, राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज तृतीय को। प्रश्न नंबर 38, ये भी क्वेश्चन मैंने फर्स्ट मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन यही लिखा था, राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल टाड के द्वारा, जेम्स टाड। प्रश्न नंबर 39, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है जयनायक। और यहाँ पर मैंने बताया था पृथ्वीराज रासो पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? चंद बरदाई। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते थे, भी क्वेश्चन मैंने बताया था मॉडल पेपर में। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 40 है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। तो अभी मैं शाम को 8 से 9 बजे तक इस पेपर कोड 202 का मॉडल पेपर जल्द अपलोड कर दूंगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।